नमस्कार दोस्तों, नीट 2025 के एग्जाम में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव आप सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है नीट एग्जाम के पहले, क्योंकि इससे आपकी स्कोरिंग पर काफी फर्क पड़ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, नीट 2025 का जो एग्जाम होगा वो पुराने पैटर्न पे होगा। पुराने पैटर्न का मतलब आज से लगभग 3 साल पहले जैसे एग्जाम लगता था उसी पैटर्न पर आपका नीट 2025 का एग्जाम लगने वाला है। एग्जाम जो होगा वो सिंगल शिफ्ट में होगा। वापस बता देता हूं, एग्जाम सिंगल शिफ्ट में होगा इस साल। अगले साल से हो सकता है ये 2 शिफ्ट में भी करा जाए। उसके अलावा एग्जाम का जो मोड होगा वो केवल और केवल पेन पेपर मोड पर होगा, मतलब ऑफलाइन मोड पर होगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन या अदर कोई मोड नहीं होगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, पेन पेपर मोड पर होगा और उसके अलावा सिंगल शिफ्ट में होगा। एग्जाम में काफी जो बदलाव किए गए हैं वो एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। नीट 2025 के अंदर जो सबसे बड़ा और सबसे अहम बदलाव है वो है कि आपको नीट 2025 का जो एग्जाम है उसमें कोई भी अलग से ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि पिछले 2-3 साल में आपको देखने को मिला था, आपको हर सब्जेक्ट के अंदर सेक्शन बी के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए जाते थे और आपको छूट थी कि उन 10 क्वेश्चनों के अंदर कोई से भी 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे। तो इस बार ऐसा कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे फिजिक्स के केमिस्ट्री के अंदर 45 क्वेश्चन होंगे और बायो में 90 क्वेश्चन, वो सभी आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके अलावा आपको ना तो कोई एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और ना कोई ऑप्शनल क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफी बच्चे जो रिपीटर हैं उनका पिछले 2-3 साल से ये प्रैक्टिस रही होगी कि उनको सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन है उनमें कोई भी अटेम्प्ट करने को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं है। एग्जाम पैटर्न है वो 3 साल पुराना वापस से लागू कर दिया गया है और अब आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उन्हीं क्वेश्चनों में से आपको सभी क्वेश्चन जितने भी आपको आते हैं वो अटेम्प्ट करने होंगे। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा और इसका आपकी कट ऑफ पर भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। इस बार पिछले बार की तरह ऐसा नहीं होगा कि कट ऑफ 650 की पार रहेगी। इस साल जो सेक्शन बी हटाने का एक रीजन होगा कि कट ऑफ थोड़ा डाउन देखने को मिलेगा। इस बार एक और अहम बदलाव किया गया है जिसको लेकर पिछले साल काफी शोर शराबा मचा था। मतलब बच्चे रहने वाले कहीं के थे और उन्होंने एग्जाम कहीं दूर जाकर सेंटर पे दिया था। मतलब महाराष्ट्र के बच्चे जम्मू कश्मीर जाकर अगर एग्जाम देते हैं तो वो काफी डाउटफुल होता है। तो ऐसे ही इस बार ये नियम लागू किया गया है कि बच्चे दूर के सेंटर नहीं ले सकते हैं। मतलब आपका जो एड्रेस आप दे रहे हैं, प्रेजेंट और परमानेंट, इन दोनों जो एड्रेस है उनके नियर बाय 3 सिटी आपको चुनने को मिलेगी। उसकी दूर की सिटी आपको एग्जाम सेंटर के रूप में देखने को नहीं मिलेगी। पिछले बार ऐसा हुआ था, काफी बच्चे जो दूसरे स्टेट के थे, काफी दूर के स्टेट के थे, लगभग 2 से 2.5 हजार किलोमीटर की दूरी पर थे, उन्होंने काफी दूर सेंटर लिया था और वहां उस सेंटर पर काफी अनियमितताएं भी देखने को मिली थी और उसके साथ ही साथ वहां पर पेपर आउट करने वाली भी काफी अफवाहें सुनने को मिली थी। मैं बात कर रहा हूं गुजरात स्टेट की। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर आपने परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अलग अलग दिए हैं तो उसके हिसाब से ही आपको वो सिटी शो करने लग जाएगा। आपको वहीं उन्हीं स्टेट के नियर बाय 3 जगह एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। तो ये काफी अहम और काफी बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। एक और अहम बदलाव किया गया है वो है ट्राई बेकिंग सिस्टम को लेकर। पिछले साल जो नियम था वो ये था कि जिस बच्चे ने नीट का फॉर्म सबसे पहले भरा है और उस बच्चे के इक्वल मार्क है टॉपर के बराबर, तो उसको फर्स्ट रैंक मिलती है
क्योंकि उसने नीट का फॉर्म पहले भरा है। तो ये काफी बेतुका एक तरीके का क्राइटेरिया था कि जिस बच्चे ने फॉर्म पहले भर दिया था उसी के बेस पर उससे अच्छी रैंक दी जाती थी, जो कि उसके इक्वल मार्क्स वाला था। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का भी जो नियम था उसके बेस पे भी आपकी रैंक डिसाइड की जाती थी पिछले साल तक। अब इन दोनों ही चीजों को हटा दिया गया है। अब आपको इस साल एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा ट्राई बेकिंग सिस्टम के अंदर। अब ये क्या है मैं डिटेल में आपको समझा देता हूं। अब दो कैंडिडेट के बराबर मार्क्स आने पर इस क्राइटेरिया में इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा कि अगर बायोलॉजी में किस बच्चे के ज्यादा मार्क्स है या ज्यादा परसेंटाइल है, अगर ये भी बराबर होते हैं तो केमिस्ट्री में किस बच्चे के ज्यादा मार्क्स है और किस बच्चे के ज्यादा परसेंटाइल है। अगर ये भी बराबर है तो फिर उसका फिजिक्स के अंदर ध्यान में दिया जाएगा कि इस बच्चे के ज्यादा मार्क्स है, ज्यादा परसेंटाइल है। इसके बाद भी अगर उसके सेम स्कोर बन रहे हैं तो अटेम्प्ट किए हुए सवाल में जितने भी अटेम्प्ट किए हैं उन बच्चों ने उसमें सबसे ज्यादा किस बच्चे ने सही किए हैं और सबसे कम किसने गलत किए हैं, उसके बेस पर उसकी रैंक डिसाइड होगी। उसके बाद भी अगर सभी बच्चों के बराबर मार्क्स है तो फिर जो कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी कि कौन से बच्चे को पहली रैंक देनी है, कौन से बच्चे को दूसरी रैंक देनी है। तो इस तरीके से इस बार जो क्राइटेरिया है ट्राई बेकिंग का वो भी काफी सॉलिड बना दिया गया है। पिछले बार का जो क्राइटेरिया था वो काफी बेतुका था, क्योंकि अगर आपने फॉर्म पहले भर दिया है और उस बेस पर आपको आपके बराबर मार्क्स वाले स्टूडेंट से अच्छी रैंक मिल रही। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के अंदर आपको एकदम यूनिक और एकदम सटीक जानकारी मिलती है। और जो नीट की काउंसलिंग है उसका मेरा काफी वर्षों का एक्सपीरियंस है, लगभग 15 साल से ज्यादा मैं नीट की काउंसलिंग करवा रहा हूं और हजारों बच्चों को अभी तक मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिला चुका हूं। तो इस चीज का फायदा आप भी लीजिए। मैं वीडियो के माध्यम से आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, नीट के बारे में जो अलग अलग जानकारी आ रही है उनसे रिलेटेड पूरी जानकारी देता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए जल्दी से जल्दी और भी अच्छी अच्छी जानकारियां निकाल कर लाते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के अंदर आपको एकदम यूनिक और एकदम सटीक जानकारी मिलती है। और जो नीट की काउंसलिंग है उसका मेरा काफी वर्षों का एक्सपीरियंस है, लगभग 15 साल से ज्यादा मैं नीट की काउंसलिंग करवा रहा हूं और हजारों बच्चों को अभी तक मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिला चुका हूं। तो इस चीज का फायदा आप भी लीजिए। मैं वीडियो के माध्यम से आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, नीट के बारे में जो अलग अलग जानकारी आ रही है उनसे रिलेटेड पूरी जानकारी देता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए जल्दी से जल्दी और भी अच्छी अच्छी जानकारियां निकाल कर लाते हैं। धन्यवाद।